Jai Shri Mahakal Hariya. According to the United States of University of California, they mention that whatever they getting the health issues and the disease and deficiencies, the 90% of that comes from the mental issues, from the mind. आज जितने भी 90% बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, फिजिकली जो भी प्रॉब्लम आती है आज पूरी मानव जाति में, वो सिर्फ 90% आती है मानसिक बीमारियों से, मानसिकता से आती है। ठीक है, मानसिक वैचारिक तत्वों से आती है। ठीक, तो अब हमको ये ध्यान रखना है, जो भी बाहर फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्योंकि विचारों को बहुत प्रभाव है और व्यवहार को बहुत प्रभाव है। विचार से आदमी हिल जाता है और व्यवहार से भी हिल जाता है। ठीक है ना, एक थॉट काफ़ी आदमी को हिलाने के लिए, और एक व्यवहार का कोई भी इवेंट कर लिया जाए उसके साथ ही, कुछ भी उसके साथ मूवमेंट कर लिया जाए तो हिल जाता है आदमी। गलत विचार और गलत व्यवहार आदमी को तोड़ देता है, याद रखना। यही शोषण करता है और यही खतरा है हर मानव जाति के लिए, और वो होता है मेंटल इफेक्ट होता है। तो कैसा आता है ये माइंड स्ट्रेस, और जितने भी ये मेंटल इश्यूज हैं वो क्योर होगा सिर्फ और सिर्फ मेंटल सॉल्यूशन से, जो कि एक अनुभवी, एक एक्सपर्ट है, जिसने अनुभव किया है साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली। ही कैन क्योर द सॉल्यूशंस, क्योर बाय द सॉल्यूशंस। वो समाधान प्राप्त कराएगा आपको। वो अनुभव व्यक्ति जिसने अनुभव किया, अध्ययन किया, अभ्यास किया, वो आपको बता सकता है, और वो मेंटर ही बताएगा। इसलिए उसको मेंटर कहा जाता है, जो कि मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली को जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर सके, वो मेंटर कर पाता है। सो दैट्स व्हाई एवरीबडी दे नीड द मेंटल सॉल्यूशंस इन द लाइफ राइट नाउ। आज जितने भी यंगस्टर्स हैं, आज जितने भी एडल्ट्स हैं, और जितने भी ओल्ड एज हैं, इन सभी को मेंटल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। ठीक, पर कौन मेंटर कहाँ से मिलेगा आपको? जो जागृत अवस्था में, जागृत मानव को ही मेंटर कहा जा रहा है। ठीक है, उसके पास ही सॉल्यूशन है। पर ये अब कैसे आ रही है मानसिक बीमारियां, मेंटल इश्यूज कैसे आ रही है, अब थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले मन में क्या आता है? तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। ठीक, कोई भी किसी ने कुछ एक शब्द बोल दिया, क्योंकि बात ही नहीं पचती। याद रखो, सब चीज़ पचता है आज, मानो को सब पचता है, पर बात ही नहीं पचती। एक बात किसी ने बोल दी तो पचेगा ही नहीं। ठीक है, अब वो दिन भर फिर वही दिक्कत दर्द है। तो याद रखो, एक शब्द से आदमी हिल जाता है, तो इसलिए बात ही नहीं पचती, और बात से ही इफेक्ट होता है। एक शब्द जो बोल देता है ना आदमी, वो 100 और 1000 गुना घाव के बराबर होता है। समझ में आ रही बात? इसलिए शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव है, बोल का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक बार बोल दिया तो वो बाण की तरह होता है। ठीक है ना, बाण की तरह भी होता है, राम बाण की तरह भी होता है। ठीक है, हमको ये समझना है दोनों तरह। तो इसलिए बात ध्यान में रखेंगे कि मेंटल से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आदमी को, कि कैसा व्यवहार उसके साथ हो रहा है। आज घरों में और ऑफिसों में कैसा व्यवहार हो रहा है उसके साथ, कैसे विचार उसको मिल रहे हैं, अच्छे विचार मिल रहे हैं, बुरे विचार मिल रहे हैं, या सच्चे विचार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो अब यदि गलत विचार आ जाता है तो माइंड स्ट्रेस आ जाता है, उसको स्ट्रेस आ गया, तनाव आ गया, तो उसके जीवन में फिर फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है। ठीक है ना, चिड़चिड़ाहट मचने लग जाती है उसको, माइंड में, मन में।
मन चिड़चिड़ाहट लगने लग जाता है, फिर मन घबराने लग जाता है। ठीक है, कुछ देर बाद यदि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो घबराने लग जाता है, मन में ही घबराने लग जाता है। अब फिर धीरे धीरे शरीर में पूरे डिफिशिएंसी डिजीज आने लग जाते हैं, और फिर उसी से ही क्या होने लग जाता है, मन घबरा के फिर एंजाइटी पैदा होने लग जाती है। ठीक है, मन और भयभीत होने लग जाता है। ठीक है, और भयभीत होकर फिर आदमी डिप्रेशन में चले जाता है और तनावग्रस्त चले जाता है, खाई में चले जाता है। और ये पूरी स्थिति हो रही है पूरी मानव जाति की। ठीक है, क्यों जा रहे हैं? अच्छे अच्छे बड़े हाई से हाई पोस्ट में रहने वाले सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जैसा जो चाहा था वो हुआ नहीं उनके साथ। वो सुख तो नहीं मिल पाया, उनको लगा कि वो प्राप्त करके बड़ी स्टेज पे पहुंच के सुख मिल जाएगा, पैसा कमा के, नाम कमा के, पद कमा के, करियर कमा के, आईआईटी में पहुंच के। क्यों डिप्रेशन होकर सुसाइड कर ले रहे बच्चे? आईआईटी खड़गपुर के सबसे ज़्यादा लड़के बच्चे क्यों कर रहे सुसाइड? तो देखो, आज 13-13 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो ये विकास नहीं है। इतना बस ध्यान रख लेना बात जो हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों को चाहिए और जो बुजुर्गों को चाहिए और जो साथी को चाहिए और जो यंगस्टर्स को चाहिए और एडल्ट्स को चाहिए वो नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा, है ही नहीं। वो कंटेंट ही नहीं है मानव जाति के बाद जो चाहिए उसको, इसलिए भयभीत है, इसलिए उनकी कंडीशन पूरी ख़राब होती जा रही है, दिन पे दिन वर्स्ट हो चली जा रही है। ये सच्चाई है। बाहर से बहुत अच्छा आपको नज़ारा दिख रहा है कि डेवलपमेंट हो गया, अंदर पूरा देखो, पूरा खतरनाक तरीके से खराब हो गई कंडीशन उनकी। आदमी भयभीत है, घबराहट में, चिड़चिड़ाहट में, क्या काम करेगा? व्यक्ति दुखी होके, कष्ट में होके, संकट होके जो भी काम कर रहा है वो क्या दूसरे को कभी सुखी कर सकता है? वो खुद तो रहेगा ही दुखी, दूसरों को भी दुखी करेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अब एक ही कार्यक्रम है रूपांतरण होने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, और वो होगा जागृत होके, और वो होगा जागृत मानव द्वारा ही, मेंटर सॉल्यूशन द्वारा ही, जागृत समाधान के द्वारा ही आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। और यही चाहिए, पहले स्थिरता चाहिए। स्थिरता आने के बाद ही शांति आएगी जीवन में, फिर आत्मिक शांति आएगी। आत्मिक शांति आने के बाद ही आपके जीवन में संतुष्टि आएगी। आत्मिक संतुष्टि आने के बाद ही आपके जीवन में आत्मिक आनंद आएगा। आत्मिक आनंद के बाद ही आपके जीवन में साहस आएगा। साहस आने के बाद में ही आपके जीवन में, करे जाने के बाद में ही आत्मविश्वास आएगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को, यही चाहिए, और वो देगा जागृत मानव द्वारा। ठीक है, it's to get the best condition in the life. They will provide the best condition, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे जो बेस्ट कंडीशन होगी, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठतम मार्ग तक पहुंचाएगा। मानवीयता, अति मानवीयता और मानव को दिव्य मानवीयता की ओर पहुंचाएगा। यही चाहिए पूरी मानव जाति को, जहां उसको सबसे हाई प्रतिष्ठा तक पहुंचाएगा। ठीक है, सबसे उच्चतम प्रतिष्ठा तक पहुंचाएगा। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को, हाई ग्रेड तक पहुंचाएगा। तब जाके मानव संपूर्णतः स्वरूप में स्वस्थ रहेंगे और अपनी ज़िंदगी की शरीर यात्रा को सफल बनाएंगे। और यही करना है हर मानव जाति को। इसलिए मेंटर सॉल्यूशन के पास आइए, जो कि जागृत मानव के पास, जो समझता है, जीता है और समझाता है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरे हर।